हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। फ्रेंड, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इससे पहले फ्रेंड्स एक और वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैटर को किस तरह से प्योर और इम्प्योर में उसको क्लासिफाई किया गया था। तो आज हम करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। और मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था फ्रेंड्स कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का डेफिनेशन के साथ आपको मैं डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अब होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फ्रेंड्स, होमोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर और एक क्या था फ्रेंड, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों मिक्सचर का पार्ट है जो आपका बुक्स में दिया हुआ है। मिक्सचर का टाइप्स जो दिया हुआ है फ्रेंड, ये दोनों मिक्सचर का टाइप्स है। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। सो एक एक्टिविटीज के थ्रू मैं आपको इसका डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स। सो देखिए, फर्स्ट एक एक्टिविटीज करते हैं फ्रेंड, एक एक्टिविटीज करते हैं। और ये एक्टिविटीज आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे फ्रेंड्स। बहुत सिंपल सा एक्टिविटीज है। एक बीकर मैंने लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने एक सेम बीकर लिया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, इसमें मैंने हाफ ग्लास ऑफ वाटर दिया है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, और यहां पे भी सेम हाफ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड किया, 1 चम्मच शुगर इसमें मैंने दिया। ओके, 1 या 2 चम्मच भी आप दे सकते हैं। और यहां पे मैंने 1 स्पून ऑफ ऑयल दिया फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे आप शुगर भी दे सकते हैं, सोल्ट भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू फ्रेंड्स। आप ये ट्राई कर सकते हैं घर पे। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, ये कोई भी ऑयल ले सकते हैं, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे शुगर देंगे वाटर में और इसको जब आप मिक्स करने का कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर टोटली डिसॉल्व हो जाएगा। टोटली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, आपको शुगर और जो वाटर था ये दोनों क्या हो जाएगा, टोटली मिक्स हो जाएगा अच्छे से। ओके, और यहां पे आप जब ऑयल को इसमें देंगे, तो यहां पे आप जब इसको मिक्स करने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, तो बाद में आप देखेंगे कि क्या होगा कि ऑयल का जो पार्टिकल्स है, या ऑयल आप बोल सकते हैं, ऑयल क्या होगा, अपर सेक्शन में फ्लो होते रहेगा। ओके, मतलब ये सरफेस एरिया में क्या रहेगा, ऑयल देखने मिलेगा। इसको अगर आप चाहें, और यहाँ पे अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टोटली डिसॉल्व हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑयल का सेपरेशन हो जा रहा है। तो अगर हम इस ग्लास का, ये जो बीकर हमने लिया था, इसका अगर हम सैंपल लेके टेस्ट करेंगे, तो वहां पे हम लोग को देखने मिलेगा कि इसका जो पार्टिकल्स है फ्रेंड्स, वो क्या होगा, सब सेम होगा। इस ग्लास का जो मैंने वाटर लिया था, जो शुगर सॉल्यूशन इसको हम कहते हैं, इसका जो पार्टिकल्स होगा सेम होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम इसका सैंपल लेके टेस्ट करेंगे, तो आपको देखने मिलेगा कि इसका जो पार्टिकल्स है
वो क्या होगा, दो लेयर में होगा फ्रेंड। एक क्या होगा, आपको दो लेयर में देखने मिलेगा। तो यहां से आप आराम से बोल सकते हैं कि एक हो गया ऑयल का और एक हो गया वाटर का पार्टिकल, लेकिन इसमें आप नहीं सेपरेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, सो ये भी एक क्या है, सॉल्यूशन है। दोनों क्या है फ्रेंड, दोनों एक सॉल्यूशन है। ये किसका सॉल्यूशन है फ्रेंड, सुगर सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में मैं इसके बाद डिस्कशन करूंगा। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस खत्म होने के बाद सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा फ्रेंड। लेकिन उससे पहले बस आपको इतना समझना होगा कि ये क्या है, सुगर सॉल्यूशन है, सुगर का सॉल्यूशन या सोल्ट का सॉल्यूशन है। और ये क्या है फ्रेंड, ये क्या है, ऑयल का सॉल्यूशन है, ऑयल का सॉल्यूशन है। ओके, यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये जो बिकर में जो मैंने सुगर सॉल्यूशन बनाया था, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सेपरेशन नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। कैनॉट कैनॉट सेपरेट कैनॉट सेपरेट बाय फिल्टर पेपर। इसको हम लोग सेपरेशन नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई बोले कि यहां से आप सुगर को अलग कीजिए और वाटर को अलग कीजिए, दोनों को अलग करके दीजिए, इसमें ऑलरेडी मिक्स हो गया है, जो ये एक सुगर सॉल्यूशन बन चुका है। और अगर आपको कोई बोलेगा कि यहां से आप सुगर का अलग कीजिए और वाटर को अलग कीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन यहां से अगर कोई आपको बोलेगा कि यहां से आपको वाटर को अलग करना है और ऑयल को अलग करना है, मतलब सेपरेट करना है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड, यहां पे आप आराम से कर सकते हैं। ओके, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, कैन सेपरेट बाय सेपरेटिंग फनेल, कैन सेपरेट बाय सेपरेटिंग फनेल। एक सेपरेटिंग फनेल के थ्रू आप ऑयल को और वाटर को दोनों को क्या कर सकते हैं फ्रेंड, आप सेपरेट कर सकते हैं। ओके, और वैसे भी अगर आप सैंपल लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा इसका डिफरेंस। तो ये हो गया फ्रेंड एक एक्टिविटीज, जिसका थ्रू मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड, होमोजेनियस मिक्सचर क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो रहा है। लेकिन हेट्रोजेनियस क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो रहा है ये। तो अब ये फ्रेंड एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसका करेंगे डेफिनेशन फ्रेंड। ओके, अब इसका करेंगे हम डेफिनेशन। सो इसे मैं राफ कर लेता हूं फ्रेंड्स। अब लिखेंगे फ्रेंड इसका डेफिनेशन होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का। ये एक्टिविटीज फ्रेंड्स आप कर सकते हैं अपने घर पे, कोई भी एक्टिविटीज होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का। देखिए फ्रेंड्स, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर that has a uniform composition, throughout its mass is called what friends, homogeneous, is called homogeneous mixture। is called a homogeneous mixture। ये हो गया फ्रेंड्स डेफिनेशंस ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर का। और हेट्रोजेनियस का डेफिनेशन क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए मिक्सचर डेट हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, ए मिक्सचर डेट
does not that does not have a that does not have a uniform composition throughout its mass is called a heterogeneous mixture. हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए फ्रेंड्स, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पे ए मिक्सचर डेट हैज ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने वहां पे शुगर का सॉल्यूशन पे बनाया था, थोड़ा पहले मैंने शुगर का सॉल्यूशन बनाया था एक्टिविटीज में, तो उस सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन था वो क्या था, यूनिफॉर्म था, मतलब सेम था फ्रेंड। उसमें अगर मैंने शुगर का सॉल्यूशन में जो कॉम्पोजिशन जो बनाया था उसमें पूरा क्या था, सब कॉम्पोजिशन जो सेम था। लेकिन यहां पे क्या होता है, ए मिक्सचर डेट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जिसमें जो कॉम्पोजिशन होगा वो सेम नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये हो गया फ्रेंड डेफिनेशंस ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर एंड डेफिनेशंस ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एक इसका डिफरेंटिव भी करके देखते हैं फ्रेंड्स, इसका एक डिफरेंटिव भी मैं कर दूंगा यहाँ पे। सो इसे आप नोट कर लीजिए फ्रेंड। एक और करते हैं फ्रेंड, एक डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नंबर 2, इसमें क्या है फ्रेंड, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इट डज नॉट हैव physically distinct boundaries it does not have physical distinct boundaries of separations between the various constituent। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है, इट डज नॉट हैव, ओके मैं यहां पे भी लिख लेता हूं हेट्रोजेनियस का। इसमें देखिए फ्रेंड, इट यहां पे क्या था फ्रेंड, डज नॉट, इट हैज physically distinct boundaries of separations between the various constituent and also visible with our naked eyes। ओके फ्रेंड्स,
सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है फ्रेंड्स, इट डस नॉट हैव physically distinct boundary of separations between the various constituent. Okay, और इसमें क्या है, it has physical distinct boundaries of separations between the various constituent and also visible with our naked eyes. मतलब कि फ्रेंड यहां पे हम लोग जो इसका बाउंड्रीज था, जैसे मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाया था, उसमें से ना तो मैं शुगर का बाउंड्रीज देख पाऊंगा, ना तो मैं वाटर का बाउंड्रीज सेपरेट कर पाऊंगा। उसका जो बाउंड्रीज होगा वो सब क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ऑयल का जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें क्या होगा फ्रेंड, ऑयल का जो बाउंड्रीज है वो अलग अलग कर सकते हैं और वाटर का जो बाउंड्रीज था उसे हम अलग कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड एग्जाम्पल में आप देखिए, ये जो होमोजेनियस का एग्जाम्पल है, जैसे कि फर्स्ट हम लोग क्या लिए थे, शुगर इन वाटर, और क्या था फ्रेंड, सॉल्ट इन वाटर। इसमें मैंने क्या लिया था, हेट्रोजेनियस में ऑयल इन वाटर, और क्या ले सकते हैं फ्रेंड, सैंड इन वाटर। तो ये हो गया फ्रेंड इसका डिफरेंशिएट, ओके, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। और फ्रेंड्स अगर कोई डाउट हो, अगर कोई यहां से प्रॉब्लम हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है फ्रेंड, आप वहां से हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, ओके। और अब करते हैं फ्रेंड सॉल्यूशन। इसका बाद क्या था फ्रेंड, सॉल्यूशन। तो अब करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। फ्रेंड्स होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसका बाद क्या था, सॉल्यूशन। इसका बाद था फ्रेंड सॉल्यूशन। एक्चुअली सॉल्यूशन क्या होता है और उसका डेफिनेशन के साथ आपको मैं एक एक्टिविटीज करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि सॉल्यूशन का मतलब होता है, सॉल्यूशन कैसे होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यहाँ पे ये सोल्यूट क्या है और ये सॉल्वेंट क्या है, इसको समझने के लिए फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं यहाँ पे एक एक्टिविटीज करता हूं, जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक ग्लास में वाटर लिया और फिर से फ्रेंड्स मैंने जैसे पहले आपको किया था कि शुगर सॉल्यूशन बना के दिखाया था, फिर से हम यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे फ्रेंड। इसमें हम क्या करेंगे, 1 और 2 स्पून ऑफ शुगर ऐड करेंगे और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसके साथ क्या हो जाएगा, टोटली ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये टोटली क्या हो जाएगा फ्रेंड, डिसॉल्व हो जाएगा। किसका सॉल्यूशन बना फ्रेंड, ये शुगर का सॉल्यूशन बना फ्रेंड ये, ओके। तो यहां से अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सोल्यूट का मतलब ये जो मैंने शुगर यहां पे दिया, इसे हम क्या कहते हैं, शुगर इसमें क्या होगा, शुगर क्या होगा फ्रेंड, इसमें सोल्यूट होगा, ओके। और वाटर क्या है फ्रेंड, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वाटर इसमें क्या होगा फ्रेंड, सॉल्वेंट होगा। तो यहां तक तो शायद आपको अभी तक पता चल गया होगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है। सोल्यूट क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि यहां पे मैंने शुगर दिया, जो क्या होता है फ्रेंड, लीजर अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है हमेशा। और सॉल्वेंट क्या होता है, हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है, ओके फ्रेंड्स।
सो ये हो गया सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यहाँ पे अभी मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं फ्रेंड्स कि सोल्यूट का जो डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोल्यूट का डेफिनेशन क्या होगा फ्रेंड्स, आप ये भी लिख लीजिए। देखिए क्या होगा यहाँ पे, द component of solute of a solution present in क्या फ्रेंड, क्या मैंने बोला था, प्रेजेंट इन लीजर amount, okay, the component of solute of a solution present in lesser amount, the component of a solution present in a, यहाँ पे फ्रेंड आपको सोल्यूट नहीं लिखना है, द कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पे आपको सोल्यूट नहीं लिखना है फ्रेंड, ये मिस्टेक हो गया। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लीजर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। ओके फ्रेंड, सोल्यूट जो होता है ये क्या होता है फ्रेंड, हमेशा क्या होता है, कम अमाउंट में होता है। और सोल्वेंट देखिए, सोल्वेंट क्या होगा, द कंपोनेंट of a solution present in, क्या होगा फ्रेंड, ये हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे लार्जर अमाउंट। और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लार्जर प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, लार्जर प्रोपोर्शन। The component of solution present in larger proportion is called क्या फ्रेंड, solvent। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सोल्यूट और सोलवेंट का। तो सोल्यूट और सोलवेंट से क्या होता है फ्रेंड, सॉल्यूशन बनता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सॉल्यूशन का डेफिनेशन। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब लिखेंगे फ्रेंड इसका डेफिनेशन सॉल्यूशन का। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस A solution is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Okay friends, ये हो गया सॉल्यूशन का डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे कि लेमोनेड, मतलब क्या है फ्रेंड, लेमोनेड दैट इज नींबू पानी भी हम कहते हैं, हिंदी में नींबू पानी कहते हैं। और हो गया, जैसे आप ले सकते हैं सोडा वाटर भी आप ले सकते हैं, सोडा वाटर, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है फ्रेंड, थोड़ा पहले भी हम लोग किए हैं ये सब। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया फ्रेंड, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एग्जांपल लेमोनेड, मतलब क्या होगा फ्रेंड, नींबू पानी और सोडा वाटर। ओके फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन का हो गया। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन।
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब करेंगे फ्रेंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, इसका आप आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए फ्रेंड, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या होगा, द particles are very small, smaller, that is कितना होगा फ्रेंड, 1 नैनोमीटर होता है। ओके कितना होगा, 1 नैनोमीटर, and cannot seen by naked eyes, हो गया फ्रेंड, दो प्रॉपर्टीज हो गया। अभी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा फ्रेंड, it does not show scatterings of light, ये हो गया फ्रेंड थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फ्रेंड। लास्ट प्रॉपर्टी में देखिए, it does not settle down and cannot separate by filtration paper, तो ये हो गया फ्रेंड इसका प्रॉपर्टीज। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड, ये क्या होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ओके होमोजेनियस मिक्सचर क्यों होता है फ्रेंड, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। और यहाँ पे देखिए सेकेंड में, द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉलर, उसका जो पार्टिकल्स होता है सॉल्यूशन का बहुत स्मॉलर होता है, जो कि 1 नैनोमीटर, एंड कैनॉट सीन बाय नेकेड आइज। ओके हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते उसे। इट डज नॉट शो स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट, वो क्या करेगा, सॉल्यूशन क्या करेगा, ये स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट शो नहीं करेगा। स्कैटरिंग्स ऑफ लाइट शो नहीं करेगा मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इट डज नॉट शो ए टिंडल इफेक्ट। ओके इट डज नॉट सेटल डाउन एंड कैनॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन पेपर। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स अभी थोड़ा पहले एक सॉल्यूशन, एक एक्टिविटीज में आपको दिखाया था, वह शुगर का सॉल्यूशन, तो उसमें कोई जो उसका जो पार्टिकल्स है शुगर का, वो क्या होगा, सेटल डाउन मतलब नीचे नहीं रहता है, सब क्या होता है फ्रेंड, उसके साथ मिक्स हो जाता है। ओके डिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इट डज नॉट सेटल डाउन एंड कैनॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन पेपर। उसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन पेपर के थ्रू सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड सॉल्यूशन का और सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन खत्म होता है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।